नमस्कार, आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट। गमकुआ थाना क्षेत्र का दारोगा घायल कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था बारूद। कटिहार में सीएसपी संचालक से 10 लाख की लूट। विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। घायल सीएसपी संचालक का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में प्रेम विवाह से नाराज साले ने जीजा को मारी गोली। मौके से 4 खोखा बरामद। हसरातगंज मोहल्ले की घटना। भागलपुर के गंगा विहार में भीषण चोरी। 40 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में एक डॉक्टर पर भाई और उसके भतीजे ने किया तेजाब से हमला। जख्मी डॉक्टर को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के धर्मशाला चौक पर स्थित मीना बाजार में लगी आग। 2 परचून की दुकान जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कटिहार में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस इस शव को बरामद कर जांच में जुटी। समस्तीपुर में आम तोड़ने जा रहे मजदूर की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने मारी 5 गोलियां। नवादा में डंपर ने 2 बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही मौत। 2 की हालत गंभीर। भागलपुर में नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबे 5 लोग। 3 शव मिले। 2 लोगों की तलाश में एसडीआरएफ। नालंदा के नेरुत गांव में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। ससुराल वाले गांव छोड़कर फरार। सिवान के मैरवा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। हादसे में चालक और उपचालक ट्रक में फंसे। स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। सिमडेगा में एनएच 141 पर पलटा ट्रक। जाम हटाने में जुटे पुलिस। घटना में कोई हताहत नहीं। मधुबनी में बालू लदा ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा। ड्राइवर और क्लीनर ने समय रहते ट्रक से कूदकर बचाई जान। पटना सिटी के धनुकी मोहल्ले से रहस्यमय ढंग से लापता छात्र का नहीं लगा सुराग। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। नवादा के छोटी पाली गांव में एसएसबी जवान के घर समेत 2 घरों में चोरी। 3 की संख्या में आए चोरों ने घटना को दिया अंजाम। ग्रामीण ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कैमूर पुलिस ने कर्मनाशा पुल के पास एक कार से 184 लीटर शराब को किया बरामद। मौके से पुलिस ने कार को भी किया जब्त। औरंगाबाद में पुलिस ने ट्रक से देसी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त। ट्रक से कुल 6750 लीटर देसी शराब बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। शराबियों के खिलाफ एक्शन मोड में जहानाबाद पुलिस। शराब के नशे में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गोड्डा में शराब पीने के लिए एक व्यक्ति पर लगा घर के सामान बेचने का आरोप। लोगों ने दोनों बच्चों के साथ शिकायत दर्ज करके थाने पहुंची पत्नी। पति पर कार्रवाई की मांग। नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत। खेत में भैंस चराकर लौट रही थी महिला। मधेपुरा के गौरीपुर वार्ड 1 में चोरों ने एक फौजी के घर में की भीषण चोरी। फौजी के माता पिता को कमरे में बंद कर 10 लाख से अधिक की संपत्ति ले उड़े चोर। छपरा पटना 4 लेन पर बने विशनपुरा रेल ओवर ब्रिज पर भारी वाहनों का परिचालन शुरू होते ही धंस गई सड़क। आने जाने वालों को काफी हो रही दिक्कत। बिहार के 21 जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। बारिश से शहरों का हाल बेहाल। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही नदी के किनारों में कटाव तेज। कटाव की वजह से दर्जनों घर जमींदोज। अररिया में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। शहर में प्रवेश किया बाढ़ का पानी। बाढ़ के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बारिश के कारण लोगों पर बाढ़ और कटाव की दोहरी मार। मड़वा गांव में महानंदा नदी के तेज कटाव के कारण पिछले 2 दिनों में 25 से अधिक घर नदी में विलीन। वैशाली की गंडक नहर करीब 10 फीट तक टूटा बांध। मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम मौजूद। चूहे की वजह से बांध हुआ खोखला। सुपौल में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग परेशान। मौजोहा पंचायत में घुसा पानी। प्रशासन के रवैये से लोग नाराज। गढ़वा में कोयल नदी में भीम बराज से निकली बाई नहर टूटी। भंडरिया गांव में फैला पानी। 25 एकड़ से अधिक खेत डूबा।
अररिया के शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, NH 327 पर बह रही पानी की धारा। मानसून की बारिश में पटना का राजीव नगर थाना झील में तब्दील, परिसर से लेकर बैरक तक में पानी पानी। अररिया में परमान और बकरा नदी में उफान, शहर में पहुंचा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में मानसून आते ही बागमती का कहर जारी, ग्रामीण खुद तोड़ रहे आशियाना। मानसून की पहली बारिश ने छपरा नगर निगम की खोली पोल, कई इलाकों में भारी जल जमाव। बक्सर में मानसून की पहली बारिश में ही कई मोहल्लों में भारी जल जमाव, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल, लोगों ने पास देसी जुगाड़ के अलावा कोई भी रास्ता नहीं। कटिहार में जिला प्रशासन की नायाब पहल, बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्थिक सहायता दिलाने की मदद के लिए प्रशासन कर रहा वीडियो रिकॉर्डिंग। किशनगंज के निचले इलाके में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, पूर्व जेडीयू विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने ग्रामीणों को जल्द राहत दिलाने का दिया आश्वासन। 5 जुलाई को पटना आएंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, सीएम नीतीश के अलावा सभी सांसद और विधायकों से भी करेंगे मुलाकात। जहानाबाद डीएम ऑफिस में स्वच्छ बिहार पुस्तकालय 2021-22 का किया गया आयोजन, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी में शराब कांडों में जब्त वाहनों की नीलामी का काम शुरू, ऑनलाइन तरीके से होगी वाहनों की नीलामी। जहानाबाद में डीएम ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन कार्य का दीप प्रज्वलन कर किया उद्घाटन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को तकनीकी विकास के क्षेत्र में डीएम ने बताया अच्छी पहल। शेखपुरा निबंधन एवं परामर्श केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन, बेरोजगार युवक और युवतियों की उमड़ी भीड़। राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या मामले को लेकर सीतामढ़ी के गोविंद फंदा गांव में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, हत्यारों को माफी देने की मांग। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में डॉक्टर्स डे के मौके पर फ्री मेडिकल डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन, कई दंत चिकित्सकों ने आम लोगों का किया चेकअप। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के डीएम आवास के पास लावारिस अवस्था में भटक रहा बेड़ियों में जकड़ा एक शख्स, डुमरा के वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है ये शख्स। मुंगेर के बेलाडी पंचायत के महादलित टोला के लोग नल जल योजना के लाभ से वंचित, चापाकल के सहारे हो रहा कामकाज। नवादा के धनार्य नदी पर बनने वाले पुल निर्माण में हो रही घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल, ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर लगाया आरोप। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सफल सर्जरी के बाद गांव लौटी नवादा की चौमुखी, सोनू सूद ने कराया चौमुखी का ऑपरेशन, परिजनों के साथ गांव में लोगों में खुशी। जमुई में लोहिया स्वच्छ बिहार योजना, प्रशासनिक लापरवाही, ना कचरा संग्रहण और ना ही हो रहा जैविक खाद का निर्माण। बिहार में आज से एकल उपयोग प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर प्रतिबंध, बावजूद पटना में दुकानदार पॉलिथीन में बेधड़क होकर बेच रहे सामान। आज से देश भर में प्लास्टिक पर बैन, रांची के बाजारों में नहीं दिख रही जागरूकता, खुलकर प्लास्टिक और पॉलिथीन का हो रहा इस्तेमाल। बिहार में प्लास्टिक की खरीद बिक्री पर आज से पूरी तरीके से रोक, भागलपुर में NULM की महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन, लखीसराय में नगर परिषद ने निकाली जागरूकता रैली, पॉलिथीन उपयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई। लखीसराय में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगाने की तैयारी, सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। सिवान में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दिव्यांग प्रियांशु को लगेंगे कृत्रिम पैर, डीएम के आदेश पर लिया गया पैर का मैप। बोकारो में निक्की बनी कॉमर्स में स्टेट टॉपर, कॉमर्स परीक्षा में हासिल किए 4,478 अंक, सीए बनना चाहती है निक्की। बोकारो में 7वें आसमान पर भू माफिया का मनोबल, माफिया ने एक घर को तोड़कर पूरी तरीके से किया ध्वस्त, कार्रवाई की मांग कर रहा पीड़ित परिवार। औरंगाबाद में उड़ रही परिवहन कानून की धज्जियां और धड़ल्ले से सो रहा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले गाड़ियों का व्यावसायिक इस्तेमाल। बांका में रोक के बावजूद बालू का काला कारोबार जारी, नहीं दिख रहा खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई का कोई भी असर। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, धमकी देने वाले युवक पर मामला दर्ज, युवक ने पीड़ित को दी थी हत्या की धमकी।
सिमडेगा में प्रौढ़ शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास शुरू। ठाकुर टोली के शिक्षक राज आनंद सिन्हा ने गांव की महिलाओं को साक्षर करने का उठाया जिम्मा। लोहरदगा में सड़क पर उतरे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर जताया विरोध। रामगढ़ में पतरातू के बलकुदरा स्थित कम्युनिटी कॉलेज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आयोजित। गुड्डा के ललमटिया ईसीएल में साइको निर्माण के खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर मिला बालू का भंडारण। विभाग को सूचना नहीं देने पर उठे सवाल। गुमला में उदयपुर की घटना के विरोध में पुतला दहन करने जा रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। नाराज कार्यकर्ता बैठे धरने पर। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी अमित सिंह हत्याकांड में शामिल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने भेजा जेल। पटना के नौबतपुर का रहने वाला है आरोपी। जेपी गंगा पथ के पाथवे की मरम्मत का काम जारी। पाथवे धंस जाने के बाद बीएसआरडीसी के अधिकारी पहुंचे। शेखपुरा के प्रसिद्ध भगवान विष्णु मंदिर का विकास कार्य अधूरा। सरकार की घोषणा के बाद भी काम ठप। डॉक्टर्स डे के मौके पर पूर्णिया के आईएमए ने किया वृक्षारोपण। लोगों को अधिक से अधिक पौधा लगाने का दिया संदेश। कटिहार में डॉक्टर मृणाल रंजन खून देकर बचाते हैं मरीजों की जिंदगी। अब तक 20 बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट। जहानाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी। सासाराम में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। आरपीएफ के अधिकारी और जवान हुए शामिल। जहानाबाद में सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं क्लास में नामांकन के लिए 1 से 15 जुलाई तक चलाया गया प्रवेशोत्सव अभियान। डीएम रिची पांडे ने की शुरुआत। पटना के एसकेएम परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अब्दुल कय्यूम अंसारी की मनाई गई जयंती। डीएम सहित कई दलों के नेताओं ने माल्यार्पण कर किया उनको याद। मधेपुरा कोर्ट ने दोबारा शराब पीने के आरोप में लालपुर सरोपट्टी निवासी सुबोध मंडल को सुनाई 1 साल की सजा। मधेपुरा जिला परिषद कार्यालय सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य रहे मौजूद। बोकारो में 7वें आसमान पर भू माफिया का मनोबल। माफिया ने एक घर को तोड़कर पूरी तरीके से किया ध्वस्त। कार्रवाई की मांग कर रहा पीड़ित परिवार। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज निकल रही भगवान जगन्नाथ की 145वां रथ यात्रा। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ओडिशा में रथ यात्रा के लिए पुरी में सभी तैयारियां पूरी। 2 साल के अंतराल के बाद रथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। ओडिशा में पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पहंडी अनुष्ठान शुरू। भक्तों में खासा उत्साह। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर रांची के दुर्वा स्थित जगन्नाथपुर में निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा। 2 साल बाद एक बार सार्वजनिक पूजा रथ यात्रा का किया जा रहा आयोजन। रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा में उमड़ रही भीड़। 2 साल बाद हो रहा आयोजन। 10 साल बाद बना है भगवान का नया रथ। देवघर के जगन्नाथ मंदिर में 2 साल बाद निकलेगी रथ यात्रा। मंदिर प्रबंधन और भक्तों में जबरदस्त उत्साह। गुमला में 108 साल पुराना है रथ यात्रा। मेले का इतिहास। करौंदी बगीचा में लगता है ऐतिहासिक मेला। 2 साल बाद हो रहे मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह। 10 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद को लेकर बकरे की खरीदारी शुरू। कोडरमा में यूपी के जिले से पहुंच रहे बकरे। रामगढ़ में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुनी लोगों की समस्या। अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। विधायक ममता देवी और कांग्रेस नेता शहजादा रहे मौजूद। बोकारो में कॉमर्स टॉपर से मिले शिक्षा मंत्री। फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। शिक्षा मंत्री ने की उज्जवल भविष्य की कामना। भागलपुर के हबीबपुर में डिलीवरी बॉय की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दानापुर स्थित बीआरसी भवन परिसर में बीईओ की मनमानी के खिलाफ अन्न सत्याग्रह। मुखिया संघ अध्यक्ष ने शिक्षकों को दिया समर्थन। जहानाबाद पहुंचे नवनिर्वाचित एमएलसी अनिल शर्मा। कई जगहों पर किया अभिनंदन समारोह का आयोजन।
मुंगेर के जमालपुर शक्तिधाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई अमृत कलश शोभा यात्रा, भक्तिमय वातावरण में डूबा शहर। बांका में जिला बाल परिवहन समिति की बैठक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी रहे मौजूद। उदयपुर डीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, कन्हैया हत्याकांड का केस एनआईए को ट्रांसफर, एनआईए की टीम ने केस सौंपने के लिए लगाई थी एप्लीकेशन। उदयपुर हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को हुई गिरफ्तारी, मोहसिन और आसिफ पर साजिश रचने का आरोप, हिरासत में 3 अन्य से भी पूछताछ जारी।